नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन और मैं हूं राम अवध सिंह। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे मिर्च का पौधा। मिर्च का पौधा में ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधा बढ़ नहीं रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में आप जानेंगे। सिर्फ एक चीज डालिए, आपके मिर्च का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। एक चीज क्या है, मैं शुरुआत में ही आपको बता देता हूं। ये देखिए एलोवेरा, ये एलोवेरा, हम एलोवेरा से जादुई खाद बनाएंगे। मिर्च के पौधे में डालने की इसकी सही मात्रा, बनाने का तरीका और कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपके मिर्च के पौधे में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिले, मैं इसी का बराबर इस्तेमाल करता हूं। वीडियो में आगे आप जानेंगे। ये आपके सामने मेरा मिर्च का पौधा, आप इसकी ग्रोथ देखिए। गमले में लगा हुआ पौधा है, ये देखिए 10 इंच का केवल गमला है। यहाँ पे 2 पौधे लगे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भयंकर ग्रोथ इसकी आई है। इसमें फूल बनना चालू है। यह मेरा पौधा, ये देखिए 3 पौधे हैं, ये पिछले साल के पौधे हैं। पूरे साल ये मेरा मिर्च का पौधा फल दे चुका। जो फर्टिलाइजर मैं डालता हूँ उससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तमाम लोग कमेंट करते हैं, उपाय बताइए मिर्च के पौधे में ज्यादा फूल मिले, ज्यादा फल मिले। लेकिन आपको फूल फल पे ध्यान ना देकर के अपने पौधे की ग्रोथ पे ध्यान देना है। यदि आप इसको सही ढंग से, आपके मिर्च के पौधे की ग्रोथ होगी, पौधा हेल्दी होगा, कोई रोग का असर नहीं होगा, तो आपका मिर्च का पौधा अपने आप अपरंपार फल देगा, फूल देगा। आप मिर्च तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक गमले में लगा हुआ पौधा, ये भी देखिए कम हेल्दी नहीं है, ये कम से कम 4 फीट ऊंचा पौधा। तो देखिए ये मिर्च का पौधा मेरा जमीन में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका फैलाव देखिए कितना ज्यादा है, और आप ये इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, फूल फल भी देख सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि हमारे मिर्च के पौधे की कोई पत्ती खराब नहीं है। पत्ती क्यों नहीं खराब है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी फर्टिलाइजर, एक ऐसा घोल डालने को बताने वाले हैं जो कि आपके मिर्च के पौधे में 3 तरह से काम करेगा। नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल फंगिसाइड और नेचुरल पेस्टिसाइड। एक चीज 3 फायदे, 3 in 1। कुछ पौधे और हैं, इसमें देखिए पत्तियां कुछ मुड़ रही हैं, इसकी पत्तियां परफेक्ट नहीं है, इसलिए आज हमको इसके ऊपर दवा बना के स्प्रे करना था इस मरोरिया रोग को ठीक करने के लिए। इस फर्टिलाइजर, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड से कोई रोग भी नहीं लगेगा, पौधा आपका हेल्दी होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, फूल फल भी ज्यादा आएगा। ये मेरा पौधा इस साल का लगा है, केवल 1 महीने का रिजल्ट है। 1 महीने में आप देख सकते हैं एक गमले में 3 पौधे और तीनों पौधे हेल्दी। इतने हेल्दी मेरे पौधे क्यों रहते हैं, क्योंकि मैं ये देखिए एलोवेरा से फर्टिलाइजर बना करके अपने पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। और यह एलोवेरा की फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं जानिए। ये देखिए, आपको लेना है एलोवेरा की ये मोटी मोटी पत्तियां, ये जेल देखिए, ऐसी पत्ती लीजिए जिसमें बहुत ज्यादा जेल निकले। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से इस फर्टिलाइजर को तैयार करना है, जादुई खाद बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं 500 ग्राम एलोवेरा से। एलोवेरा 500 ग्राम लेंगे और इससे फर्टिलाइजर और दवा तैयार करेंगे। एलोवेरा की मोटी मोटी पत्तियां लीजिए और इनको इस तरह से, ये आपको ऐसे पतले पतले पीस में एलोवेरा को काट लीजिए। ये एलोवेरा का जेल सिर्फ इंसान के लिए ही फायदेमंद नहीं है, इसका जेल हमारे पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा फायदा देता है, तेजी से ग्रोथ होती है, फंगस नहीं लगता है, और इसके अलावा कीट का असर नहीं होता है। पौधे की, मिर्च के पौधे की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। इसका इस्तेमाल करने से जड़ें मजबूत होती हैं और तना में भी मजबूती आती है। आप जानिए कि इस एलोवेरा में हमारे पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद कौन कौन से तत्व होते हैं। इसमें देखिए ऑक्सिन और जिबरेलिन होता है। यह क्या चीज है, यह एक प्राकृतिक और नेचुरल
ग्रोथ हार्मोन्स होता है। इसकी वजह से नई शाखा निकलती है, पौधे के ग्रोथ की रफ्तार बढ़ती है। दोस्तों देखिए, दूसरी चीज जानिए, इसमें एलोइन और एस्मानन होता है। इससे क्या मिलेगा? इससे शक्तिशाली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि हमारे पौधे की जड़ में, पौधे की पत्तियों पे फंगस और रोग को लगने नहीं देते हैं। मिट्टी में किसी तरह का संक्रमण नहीं होता है, रूट राट नहीं होगा और हमारे पौधे हेल्दी होते हैं। इसके अलावा इसमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड। यह काम क्या करता है? ये देखिए, हमारे पौधे की इम्यूनिटी को डेवलप करता है, हमारा पौधा की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें तेज गर्मी और ज्यादा ठंडक और बदलता टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता पैदा होती है। अमीनो एसिड, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, तना मजबूत होता है, पत्तियां हरी होती हैं। इसके अलावा इस एलोवेरा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्लोरोफिल बनाने में मदद करते हैं, पौधे तेजी से भोजन बनाते हैं और फूल फल कम झड़ता है। 1 किलोग्राम एलोवेरा की पत्तियों को हमने महीन काट लिया। इसका आप प्रोसेस जानेंगे। आधा किलो मात्रा लेंगे। इसका फर्टिलाइजर, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड कैसे बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, इस एलोवेरा के पत्तियों के टुकड़े का आपको पहले मिक्सी में पीस करके इसका पेस्ट तैयार करना है। दोस्तों देखिए, ये अपना पेस्ट, ये आधा किलोग्राम एलोवेरा की पत्तियों को हमने महीन महीन काट लिया था। काटने के बाद इसका पेस्ट तैयार किया। अब देखिए, इस पेस्ट को इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये पलट लेंगे। ये जो आधा किलोग्राम हमारी मोटी मोटी पत्तियां थी, ये उन्हीं का जेल है। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से थोड़ा पानी अभी मिला लेते हैं हल्का सा। ये हाथ से अच्छा से ये घोल देंगे। जो कम ग्राइंड हुआ था उसे फिर से हमने, देखिए ये फिर से ग्राइंड कर लिया। हमारा एकदम से आधा किलोग्राम एलोवेरा जेल का, ये देखिए एकदम से गाढ़ा घोल तैयार हुआ है। देखिए एक बात जान लीजिए, इसको ताजा बनाना है, ताजा इस्तेमाल करना है। यदि आप चाहेंगे इसको स्टोर करना, तो 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल करना होगा सुबह या शाम को। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें कितना पानी डालेंगे और क्या चीज डालेंगे, इस बात को आप जानिए। देखिए, मिर्च के अलावा बैगन, टमाटर पौधे, फल वाले पौधे, नींबू, गुलाब और फूल के अन्य पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है और इसके बारे में हम लोग आपको बता भी दिया पहले कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं या क्यों फायदा करता है। पौधों के लिए अमृत है। जिस पौधे में आप इस एलोवेरा के फर्टिलाइजर को डाल देंगे, मरता हुआ पौधा जिंदा हो जाएगा। ये पौधे में जान डाल देता है। फूल और फल, बहुत ज्यादा फूल आते हैं और सारे फूल इसके इस्तेमाल से, मिर्च के पौधे के सारे फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। कोई भी फूल सूख के गिरता नहीं है। छन्नी आपको महीन लेना है। ये देखिए इस तरह से ना जेल निकला और इस तरह से कोई डिब्बा लेकर के ऐसे में भर लीजिए। इस तरह से स्टोर करें और इसको आप 1 महीने तक चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसे रखेंगे तो सूखा स्थान पे और ठंडे स्थान पे रखना है, धूप में नहीं रखना है। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको जानिए। सबसे पहला चीज जानिए, आपको अगर पौधे की पत्तियां खराब हुई हैं, मलेरिया रोग लगा हुआ है, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। पत्ती के रोग के लिए रस चूसने वाले कीड़े लगे हैं, थ्रिप्स और माइट्स लगे हैं, मिलीबग्स लगे हैं, तो इनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा के जेल की साइड को, कीटनाशक को, तो हम इस्तेमाल करेंगे 2 तरीका से। पहले हम करेंगे पौधे के ऊपर स्प्रे। तो स्प्रे करने के लिए आपको दोबारा से महीन छन्नी से छानना होगा, नहीं आपका स्प्रे पंप फंस जाएगा। ये 200 ml हमने लिया, यह दवा एलोवेरा का जेल जो छना हुआ है। ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच और मात्रा जाने 2 ग्राम। इस तरह से इस अपने घोल में ऐसे मिला देंगे। देखिए इस तरह से हल्दी पाउडर डालिए और इसे अच्छी तरह से पहले इसको घोल दीजिए। इस एलोवेरा की पावर को बढ़ाने के लिए ये देखिए 2 लीटर किसी बर्तन में पानी लीजिए। 2 लीटर पानी लेंगे और इस तरह से इस घोल को, ऐसे इस घोल को पानी में आप डाल दीजिए।
अब ये आपका फर्टिलाइजर, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड तैयार है। 2 लीटर पानी में 200 ml एलोवेरा का जेल मिलाना है। पहले 500 ग्राम पत्तियां लिए थे, उसको पीसने के बाद 1 लीटर पानी में हमने डाइल्यूट किया था। ये छोटा पौधा है और इसकी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से कोई टूल्स लेकर के, और ये इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे। मेरी मिट्टी एकदम से वेल्डेंड है, पोषक तत्वों से भरपूर है। गोबर की खाद, सरसों की खली और नीम की खली मिला करके, धान की भूसी, हमने इस मिट्टी को तैयार किया है। गुड़ाई करिए, जड़ तक हवा जाएगी। अब एलोवेरा को इस्तेमाल करने से पहले आपको इसमें एक चीज डालना पड़ेगा हर महीना। ये एलोवेरा को ग्रोथ बढ़ाने के लिए हर 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको ये देखिए, कोई भी कंपोस्ट खाद इतने बड़े गमले में 100 ग्राम, ये देखिए 100 ग्राम ये गोबर की खाद इस तरह से आपको ये यहाँ पे ऐसे मिट्टी में डाल देना है। 100 ग्राम। ये देखिए नीम की खली हर महीने 10 ग्राम इस तरह से डाल देंगे। नीम की खली, इसमें मिट्टी में किसी तरह का कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि कोई जड़ में रोग लगेगा या नीमाटोड लगेगा। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी मिल जाएगा। हमारे इस मिर्च के पौधे को हम थोड़ा सा और डालेंगे। ये इस तरह से देखिए, इसको डालने का, इस एलोवेरा के जेल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भी मात्रा होती है। नाइट्रोजन और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, फास्फोरस की थोड़ी कम मात्रा होती है। इसलिए मैं इसमें अलग से नीम खली और गोबर की खाद डाला। आपका जो दूसरा तरीका है, एक स्प्रे पंप लेंगे और स्प्रे पंप में ये देखिए इस तरह से आपको इस लिक्विड को भर लेना है। लिक्विड को स्प्रे पंप में के पौधे पे आपको स्प्रे करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से स्प्रे करें। आप देखेंगे 15 दिन के बाद आपके पौधे की साइज काफी बड़ी हो जाएगी और फूल और फल आने में 2 महीने का समय लगता है। अभी 1 महीने का पौधा है, 2 महीने का होने में इसमें फूल और फल भी आना शुरू हो जाएगा। अपने अन्य मिर्च के पौधों में भी हम इस तरह से स्प्रे कर लेंगे और जो इसके बाद भी बच जाएगी उसको स्टोर करके रखेंगे, आगे अगले 15 दिन में इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस खाद को मैं बनाता हूँ और अपने मिर्च के पौधे में इस्तेमाल करता हूँ। हमारे मिर्च के पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। मैं आपको गमले का भी पौधा दिखाया और जमीन का भी पौधा दिखाया। तो यदि आप इस तरीके से एलोवेरा की खाद बनाएंगे, अपने मिर्च के पौधों में डालेंगे और बताई गई टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आपका मिर्च का पौधा हेल्दी होगा। अपने आप बहुत ज्यादा फूल और फल आपको मिलेगा। एक बार इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। आगे फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।